प्रणाम सुंदर साथ। छत्रसाल महाबली कयो बड़े बड़े। दिल्ली के बादशाह औरंगजेब, जिन्हें इतिहासकार आलमगीर औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब के यवन प्रतिवर्ती जो युद्ध थे उनमें उसके दो सूबेदार सेनापति दो ऐसे थे जिन्होंने महाराजा छत्रसाल के साथ 3 बार युद्ध किया था। सबसे पहला नाम आता है बंगस, एक ऐसा योद्धा पराक्रमी था, बहुत बड़ा वीरवान शौर्यवान और पठान था। कटक ग्रंथ में विक्रम संवत 1768 में दिलेर खां ने महाराजा छत्रसाल के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में दिलेर खां की मौत हो चुकी थी। उस समय उसका साथी बंगस था। 1778 के युद्ध में छत्रसाल महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जगतराज और हृदय शाह दोनों ने बंगस की युद्ध कला देखी थी। इसलिए वो यमुना तट के एरच एवं कालपी के पश्चिम पूर्व तट पे सुरक्षा हेतु बहुत चौकन्ने नजर रखते थे। बंगस कोहाट के आसपास का इलाका बहुत पहाड़ी एरिया है। वहां के जो पठान हैं उन्हें बंगस कहा जाता है। इतिहासकारों ने मोहम्मद खां को मोहम्मद का बंगस के नाम से पुकारा है। वो एक लुटारा था, इतना खतरनाक लुटारा कि वो ईरान के जो रूमी पठान थे उससे भी ज्यादा क्रूर था। उसके पास हजारों पठानों की फौज थी। ऐसे क्रूर थे वो। गांव शहर कस्बे कुछ देखते नहीं थे। औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई घोड़ा हो या कुत्ता हो, सभी को वो काट मार करके लूट मार करके अपने अधीन करते थे। और आसपास के जितने भी राजा रजवाड़ा थे उनके ऊपर दबाव डालते एवं मदद के बहाने उनको लूट लेते थे। विक्रम संवत 1764 में दिल्ली का बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा बहादुर शाह दिल्ली के तख्त पे आसीन हुआ। उसकी भी मृत्यु 1769 में हो गई। उसके बाद उसके 2 पुत्र थे, फर्रुख शाह और जहांदार शाह। दोनों बादशाह के बेटों में बहुत झगड़ा पनपने लगा। इस मौके का फायदा उठा के फर्रुख शाह ने मोहम्मद का बंगस को अपनी सहायता के लिए बुलवाया। मोहम्मद का बंगस इलाहाबाद रहता था, वहां से वो दिल्ली गया। उसके सहायता से फर्रुख शाह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद फर्रुख शाह ने मोहम्मद का बंगस को 4000 की मनसबदारी दी और सूबेदार बनाया। थोड़े समय के बाद विक्रम संवत 1775 में फर्रुख शाह की भी मृत्यु हो गई। लेकिन वहां तक मोहम्मद का बंगस ने फर्रुख शाह की ये मदद मान सम्मान उसको देने के अवज में उसने इलाहाबाद के पास फर्रुख शाह के नाम से फर्रुखाबाद नाम का एक शहर बसाया था। इससे वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद का बंगस पे बहुत ही हाथ रखते थे। मोहम्मद का बंगस धीरे धीरे क्रूर होता चला जा रहा था। विक्रम संवत 1775 में फर्रुख शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह दिल्ली के तख्त में बैठा। मोहम्मद का बंगस अपने पिता के पिता प्रपिता औरंगजेब की तरह ही महाराजा छत्रसाल पे विरोधी भावना रखता था। ये के प्रकार से किसी न किसी प्रकार से वो महाराजा छत्रसाल एवं बुंदेलखंड फिर उसको चिढ़ थी। उसको दमन करने के लिए उसने मोहम्मद का बंगस को नवाब की पदवी दी इलाहाबाद की और बोला आप जाइए और छत्रसाल और बुंदेलखंड को अपने अधीन करके वापस लौटिए। मोहम्मद का बंगस को तो यही चाहता था। इसलिए उसने विक्रम संवत 1778 में प्रथम बार बंगस ने युद्ध महाराज छत्रसाल के यमुना तट कालपी और एरच के ऊपर हजारों पठानों के सलाल के धावा बोल दिया। छत्रसाल महाराज
उम्र के हिसाब से थोड़े वृद्ध होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो वीरवान शौर्यवान पराक्रम थे, जनमानस थे, जनसेवक, धर्मरक्षक थे। प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा थे। वो और उनके पुत्र जगतराज पहले से तैयार थे इस युद्ध के लिए। मोहम्मद का बंगस के साथ कालपी और अरस के नजीक बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराजा छत्रसाल के पुत्र का जौहर दिखा। जगतराज ने बंगस को बुरी तरह से हरा दिया। बहुत भयंकर पठानों को मार झेलना पड़ा। पूरी मुगल सेना तहस नहस हो गई। गाजर बुली भेड़ बकरी की तरह जैसे शेर झपटते ऐसे बुंदेली सेना पठानों के ऊपर टूट पड़ी और बंगस के साथ सभी सेनाओं को काट दिया। बंगस जैसे तैसे अपनी जान बचा के ये प्रथम बार के युद्ध में बहुत ही शर्मनाक हार खा के वो वापस इलाहाबाद लौट गया। इस युद्ध का युद्ध मैदान में ही महाराजा छत्रसाल ने कालेपी और एल्स के युद्ध मैदान में ही सवाई राजा जयसिंह को इस पत्र की पूरी सूचना दी थी। मतलब ये विक्रम संवत 1768 का सबसे पहला बंगस का युद्ध था। अब दूसरा युद्ध मोहम्मद का बंगस से 1781 में 3 साल के बाद मोहम्मद का बंगस प्रथम युद्ध में बहुत ही शर्मनाक हार से बौखलाया हुआ था। इतना उखड़ा हुआ रहता था दिल्ली सल्तनत से। हमारे महाराजा छत्रसाल के विमर्श रखने वाले हिंदू विरोधी राजाओं को उसने इकट्ठा किया, धर्मद्रोही को इकट्ठा किया, आस्तीन के साथ को इकट्ठा किया। चारों तरफ की सेना 15 से 25 हजार की सेना लगे। वापस उसने कालपी एल्स पे दावा डोला। इस बार महाराजा छत्रसाल के दोनों पुत्र हृदय शाह और जगतराज पहले से तैयार थे। एवं महाराज 17 साल की तैयारी बैठा थे, उसको पन्ना तक आने दो। दूसरी बार का युद्ध पहले के युद्ध से बहुत ही भयानक था। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ हो ऐसे आप गिन सकते हो। छत्रसाल महाराज के दोनों पुत्र जगतराज एवं हृदय शाह का वीर और शौर्य इस युद्ध में बहुत बड़ी वीरता के साथ निखरा। इस बार के युद्ध में मुगल सल्तनत का एक भी मुगल सैनिक बचा नहीं। सभी के सभी मौत के घाट उतर दिए गए। छत्रसाल महाराज के बुंदेल सैनिक कभी पीछे हटते, कभी आगे बढ़ते। छापामार युद्ध, द्वंद्व युद्ध एवं कूटनीति तीनों युद्ध नीति का सहारा लेके महाराजा छत्रसाल ने इस बार द्वितीय बंगस के साथ युद्ध किया। लेकिन कभी कभी ये द्वितीय बंगस के युद्ध में द्वितीय ऐसी तैयारी करके आया था। ये द्वितीय मोहम्मद बंगस के युद्ध में कभी कभी मुगल सैनिक छत्रसाल महाराज के बुंदेला क्षत्रिय सैनिक के ऊपर हावी होते थे। लेकिन छत्रसाल जी महाराज के पास प्रभु श्री प्राणनाथ के देवीय तलवार थी, काली तलवार थी एवं प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद था। एवं 2 पुत्र जो वीरवान पराक्रम शौर्यवान हृदय शाह जगतराज के बलबूते पर महाराज छत्रसाल ने यह द्वितीय मोहम्मद बंगस का युद्ध भी जीत लिया। जैसे तैसे मोहम्मद का बंगस इस बार जो खुद नवाब था उसने नौकर का वेश बदला, वेशभूषा बदली और चालू युद्ध में, युद्ध जब चल रहा था उसी युद्ध में वेश बदलकर वहीं से वो भागा। वो सिर्फ अकेला बचा और कोई बच नहीं पाया। एक भी मुगल सैनिक उस समय बच नहीं आया। सभी गाजर बलि की तरह काट दिए गए। इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद का बंगस तीसरी बार भी युद्ध करने आया। वो सन था 83 और 84, 1783, 1784। मतलब आप देख सकते हो 78, 80, 81, 82, 83, 84, 6 साल में 3 बार मोहम्मद का बंगस युद्ध कर रहे हैं। आप सोच सकते हो छत्रसाल महाराज के पीछे जैसे मुगल सल्तनत पीछे पड़ गए थे। किसी न किसी तरह के छत्रसाल जी का दमन करना और बुंदेलखंड को परतंत्र करना। ऐसे हमारे धर्म रक्षक जनसेवक वीरवान शौर्यवान महाराजा छत्रसाल के लिए मुगल सल्तनत पीछे पड़ी। लेकिन प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से दिल्ली ढारनार महाराजा छत्रसाल के कहे गए। ऐसे नहीं कहते नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल द्वितीय बंगस का युद्ध। इसमें एक बात, एक अकल्पनीय घटना हुई। छत्रसाल महाराज के जयेश पुत्र जगतराज इस युद्ध में बंगस के साथ युद्ध लड़े। अचानक मुगल सेना 1000 की सेना लेके आ गई और जगतराज को घेर लिया। इस युद्ध में जगतराज ने बहुत बड़ी वीरता से भाग लिया, लेकिन वो कुछ घायल हो गए। जैसे वो घोड़े से पड़े मुगल सैनिक उनको पकड़ के अपने छावनी में ले गए। जगतराज के पकड़े गए। ये बात चारों तरफ
पवन की वेग गति से फैल गई। छत्रसाल महाराज के पास ये बात पड़ी, जगतराज पकड़े चुके। लेकिन एक इतिहासकार एक घटना के बारे में ये बताते हैं, छत्रसाल महाराज की बहू जगतराज की पत्नी जेत कुंवर ने जैसे ही सुना मेरे पति परमेश्वर जगतराज को मुगल सराय ने पकड़ लिया,